हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। एट्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस के एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। स्टूडेंट, फोर्स एंड प्रेशर के अंदर फोर्स जो हमारा टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया था। होप सभी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट प्रेशर को। प्रेशर क्या होता है, कहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ ज़्यादा अप्लाई होता है, कहाँ कम अप्लाई होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर निकालने का, इसका एरिया और फोर्स से क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब आज की क्लास में हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर खाली हमारा कोई भी, ये हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड फोर्स होता है वो भी हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, जब हम कोई भी किसी भी यूनिट ऑफ एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेशर कहलाता है। कि हमने इतने एरिया में, कि एरिया का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि इतनी सी चीज़ पे हमने यहाँ पर प्रेशर, उसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो जो वो फोर्स उस एरिया के ऊपर लगाया वो हमारा प्रेशर होगा। जो प्रेशर होगा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कितना है। अगर उसका सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ पर हमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हमें प्रेशर कम लगाना होगा। ओके, so not only the magnitude of force but the area upon which is act also affect the change in may bring upon the object। कि खाली मैग्नीट्यूड फोर्स के अंदर ही नहीं, बल्कि जब कोई भी हम फोर्स लगाते हैं वो जितने एरिया के ऊपर फोर्स लगता है और एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो फोर्स के अंदर चेंजेस होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम। सो द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कि जो हम एक यूनिट ऑफ एरिया के ऊपर, एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे जितना हमने फोर्स लगाया है वो हमारा प्रेशर कहलाएगा। हैंस द प्रेशर एक्सर्ट बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द इट्स सरफेस एरिया। कि जितना हमने प्रेशर लगाया है वो किसके ऊपर डिपेंड करके चलता है, कि उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कितना है। इफ़ द सरफेस इज स्मॉल, अगर उसका सरफेस एरिया कम है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड इज लार्ज, तो वहाँ पर प्रेशर हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कम है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा। सो जो प्रेशर की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है जिसमें हम मेज़र करते हैं, वो पास्कल होती है, या हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। मेनली किसके अंदर हम इसको मेजर करके चलते हैं, पास्कल, जिसको पी ए से डिनोट करके चलते हैं, या एन जो न्यूटन होता है हमारा, एन से हम इसको, पास्कल को हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। न्यूटन नहीं आएगा यहाँ पर, पास्कल ही आएगा। पास्कल जो पी ए, या हम उसको एन से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है इतना। सो उसके बाद इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है हमारा, जितना हमने फोर्स लगाया किसके ऊपर, पर्टिकुलर के, प्रेशर जितना हमने फोर्स लगाया है जितने पर्टिकुलर एरिया पे, वो हमारा प्रेशर कहलाता है। मीन्स फोर्स बाय में एरिया। अगर यहाँ पर हमें प्रेशर गिवन है और फोर्स गिवन है तो हमें एरिया निकालना होगा। क्या करेंगे हम, फोर्स यहाँ पर ऊपर इसके साथ डिवाइड है तो यहाँ आके इसको हम प्रेशर के साथ एरिया को इधर ले आएंगे, प्रेशर को फोर्स के नीचे ले आएंगे। अगर हमने एरिया निकालना होगा क्या करेंगे, हम फोर्स को प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें फोर्स निकालना होगा, जितना एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना हमने प्रेशर लगाया उसके साथ। ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हम यूज कर सकते हैं अगर हमें परफेक्टली कोई भी एक फॉर्मूला गिवन ना हो तो। एक बस प्रेशर का याद रखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय में एरिया। गॉट इट, क्लियर है। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अ नीडल हैज़ पॉइंटेड एंड विद हैज़ ए वेरी स्मॉल सरफेस। एक नीडल होती है, सुई होती है जो हमारी, उसका क्या होता है, बिल्कुल आगे से पतला होता है, तो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है ना। सो हैंस ए लार्ज फोर्स इज एक्सर्ट अपॉन द नीडल विद ए हैमर ऑन द प्रेशर ऑन द नीडल इंक्रीज एंड इट्स इजीली मूव इनसाइड द वेल।
तो अगर हमें उसको दीवार के अंदर लगाना है नीडल को, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनली उसको हैमर के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बहुत ही कम सरफेस है, इसलिए यहाँ पर हमें फोर्स प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा ताकि वो वॉल के अंदर चली जाए, इनसाइड चली जाए। नेक्स्ट है शोल्डर बैग ऑलवेज हैव बोर्ड स्ट्रिप rather than the thin strip is in order to minimize the pressure that would be exert on the shoulder to carry due to the gravitational force acting upon the bag। जो बैग होता है शोल्डर, कंधे के ऊपर जो बैग टांगते हैं आपने देखा होगा, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा मोटी पट्टियाँ होती हैं, है ना। अगर वो कम हो तो क्या होगा, उसमें हमें ज़्यादा होने की वजह से हमें उसके ऊपर मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रेविटी के कारण वो बैग नीचे गिर जाएगा। अदरवाइज अगर हम उसको अच्छे से, कम होगा अगर उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो, है ना। स्ट्रिप अगर उसकी बोर्ड ना होके पतली पतली होंगी तो उस टाइम पर हमें उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टूल्स दैट आर यूज फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग always have sharp edge because as a person would apply a force on the tool, its sharp edge would exert more pressure due to the less surface area and the object cut down easily। भाई जो हम कोई भी वुड, हमें पीस ऑफ वुड कट करना है तो जो हमारा टूल होगा वो आगे से शार्प होना चाहिए, तभी वो उसको कट कर पाएगा। अगर शार्प नहीं होगा तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ेगा। अगर वो शार्प होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा लेस सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है। द ट्रू टायर ऑफ ट्रैक्टर आर वाइडली बिकॉज द मिनिमाइज द प्रेशर एग्जर्ट बाय द ट्रैक्टर ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर होता है आपका, उसके जो टायर होते हैं बहुत ही भारी भारी होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, वाइडर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है कि जो मिनिमाइज एग्जर्ट लगाना पड़े ताकि वो जो ग्राउंड है उसके ऊपर वो चल सके, मूव कर सके। एज ए रिजल्ट इट बिकम ईजियर टू मूव द ट्रैक्टर ऑन द मडी फील्ड। जो ज़्यादा हमारा गीली मिट्टी होती है इसीलिए जो ट्रैक्टर होता है वो इजीली वहाँ पर मूव कर सकता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसके ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो बहुत ही भारी भरकम होते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रेशर कम लगाना पड़ता है। अगर भारी चीज़ें होती है तो सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेंगे तो हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। कैमल कैन वॉक इजीली ओवर द सैंड बिकॉज इट हैज़ वाइडर फीट विच अलाउ द वॉक ऑन द सैंड इजीली। आपने देखा होगा कि जो कैमल ऊँट होता है उसके जो फिट होते हैं वो बिल्कुल चौड़े चौड़े होते हैं थोड़े से। ह्यूमन बीइंग के कैसे होते हैं? उनके राउंड राउंड शेप के होते हैं। ह्यूमन बीइंग के कैसे होते हैं? पतले और लंबे होते हैं। अपने पैर देखो एक बार, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, इजीली मिट्टी के ऊपर चल सकते हैं क्योंकि सरफेस एरिया उन्होंने ज़्यादा कवर किया, प्रेशर उनको कम लगाना पड़ेगा। ओके। ह्यूमन बीइंग ऑन द अदर हैंड कैन नॉट वॉक इजीली ऑन द सैंड बिकॉज देयर फिट लेस सरफेस एरिया, देयरफॉर आवर फीट सिंक इन द सैंड। भाई हमारे जो पैर होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वो इजीली वो सरफेस एरिया ज़्यादा कम कवर अप करते हैं, तो वो इसीलिए सैंड के अंदर चल नहीं सकते, उनके पैर सिंक हो जाते हैं, उनके अंदर नीचे घुस जाते हैं। ठीक है, यही वजह होती है जो कैमल होता है वो इजीली वॉक कर पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड एंड गैसेज, कि जो प्रेशर होता है लिक्विड और गैसेज के अंदर किस तरीके से फॉलो करते हैं वो देखो। लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट इन। आपने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है वो प्रेशर देता है। प्रेशर क्या बनाता है? प्रेशर बनाता ही है। आप कुएं के अंदर देखा होगा जो पानी होगा, अगर आप उसके अंदर बकेट डालते हो रस्सी से बांध के और पानी को ऊपर निकालते हो तो बकेट क्या करेगी, जितना सरफेस एरिया को लेगी उसके बाद वो पानी के अंदर डिप करेगी ना। ओके। सो लिक्विड के अंदर जितना आप डेप्थ में जाते जाओगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा बनता जाएगा। ओके। सो द प्रेशर दैट इज लिक्विड एक्सर्ट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर के बॉटम के ऊपर, जो कंटेनर का नीचे बॉटम है, अगर हमारी बकेट है, बाल्टी लेके चलो, बकेट अगर नीचे से चौड़ी है, ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किया गया है, तो उस टाइम पर हमारा वहाँ पर
प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, पानी में जल्दी डिप हो जाएगी। अगर वो कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और वो थोड़ा लेट डिप होगी। कंटेनर इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर, कि कंटेनर की हाइट कितनी है। अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी बकेट है, अगर आपकी बकेट छोटी है तो जल्दी से भर जाएगी, अगर आपकी बकेट बड़ी है तो वो उसके अंदर पानी के अंदर डूबने में टाइम लेगी। द लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर हैविंग द सेम डेप्थ, कि कुएं कितने ही हो, अगर डेप्थ सेम है तो प्रेशर सेम ही, इक्वल प्रेशर ही अलग अलग कुएं के अंदर लगेगा। सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये लिक्विड के अंदर कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती हैं। देखो, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, किसके साथ? डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता जाता है? इंक्रीज। यहाँ पर देखो, ये पानी है, पानी के अंदर नीचे सबसे ज़्यादा, तो नीचे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर का। ऊपर कम है तो ऊपर कम पानी आएगा, नीचे से पानी ज़्यादा निकलेगा, ऊपर से कम निकलेगा। अगर हम प्रेशर एक्ट करें तो हर एक डायरेक्शन में होता है। अगर हमने एक बाउल ले लिया ऐसा जिसके अंदर बकेट ले ली कैसी प्लास्टिक की, उसमें सभी जगह हमने छेद कर दिए, तो पानी ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, साइड से भी निकलेगा, हर जगह से निकलेगा ना। तो जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है डेप्थ के अंदर, और हर एक डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, काम करता है। क्लियर है इतना? उसके बाद हम बात करते हैं गैस के अंदर। गैस के अंदर भी प्रेशर सेम बनता है। गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, दीवारों की तरफ प्रेशर करेंगे। क्या करेंगे? ये प्रेशर कहाँ से? ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की दीवार है ना, उनसे यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर हमारा बनेगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी कोलाइड विद वॉल अप्लाई लार्ज फोर्स, कि जो हायर काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पर जो ये कोलाइडली मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? गैस के वहाँ घूमते रहते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो उसकी जो साइड होंगी, जैसे ये बॉक्स है, इसके जो दीवारें हैं बनी हुई हैं, इनके ऊपर ये फोर्स को अप्लाई करेंगी। रिजल्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल्स अप्लाई प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो अब ये गैस बनी है वो बाहर निकलने की सोचेगी तो जो कंटेनर है उसके साइड में वो चिपक जाएगी, प्रेशराइज करेगी, बाहर निकले। जैसे बैलून को देखो, जैसे बैलून में हम एयर फ्लो करते चलेंगे, वो बढ़ता चलेगा आगे की साइड, जैसे ही हम उसको एयर को बाहर निकाल देंगे तो वो वापस से सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया प्रेशर का कंसेप्ट क्या है हमारा, और किस तरीके से हम लिक्विड गैस के अंदर प्रेशर को अप्लाई करते हैं। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रेशर की टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। इसका आगे जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर।